हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ था कि स्कूल रिकॉर्ड मैनेजर एप्लीकेशन उसको यूज कैसे करते हैं। तो उसको एक ट्यूटोरियल का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो मैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल बना दे रहा हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइएगा एंड सर्च मारिएगा स्कूल रिकॉर्ड मैनेजर। ठीक है, ये मैं प्ले स्टोर का ही पे ही हूँ। तो आप सिंपली सर्च मारिएगा वहाँ पर स्कूल रिकॉर्ड मैनेजर, और यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा। एंड आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिख रहा है ओपन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन, तो मैं ये इंस्टॉल किया हूँ इसलिए ऑप्शन आ रहा है। आपके यहाँ अगर इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और अगर इंस्टॉल किए हैं तो यहाँ पर शायद अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। ऐप को अपडेट करना ये मैंडेटरी। सबसे पहले आप ऐप को यहाँ पर जहाँ ओपन दिख रहा है वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट करना मैंडेटरी है। एंड अपडेट करने के बाद सिंपली थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारा फीचर्स है। फिलहाल ये एप्लीकेशन फ्री है, नो कॉस्ट है। एंड यहाँ पर जो डेटा है, डेटा लॉस्ट होने का चांसेस बिल्कुल भी जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए बाय चांस आपका डिवाइस खराब हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, या फिर बाय मिस्टेक आप मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो एप्लीकेशन ही अनइंस्टॉल हो गया बाय मिस्टेक, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। आप सिंपली यहाँ पर जो ईमेल आईडी यूज करेंगे इस ऐप में, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, उसको लेके आप दूसरे मोबाइल में जब इसको डालिएगा तो जितना भी डेटा है सारा आपका रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना भी डेटा आप डाले हुए हैं वो सारा आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में फिर रिटर्न आ जाएगा। जितना भी स्कूल का जितना भी डेटा है सारा आपका रिटर्न आ जाएगा, यानी कि डेटा खोने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारा फीचर्स इसमें हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे बड़ा खूबी यही कि आप इसका डेटा खो ही नहीं सकता। आप किसी भी मोबाइल पे जाइए और उसको डेटा आप यूज कर सकते हैं। बस सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा जो आपने यूज किया होगा। तो सबसे पहले आप ऐप को अपडेट कीजिए। एंड देन ऐप अपडेट करने के बाद मैं इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद बेसिकली इस एप्लीकेशन में दो ऑप्शन दिख रहा है, एक है एडमिन लॉगिन, दूसरा है टीचर लॉगिन। फर्स्ट है यहाँ पर एडमिन लॉगिन एंड सेकंड है टीचर लॉगिन। तो यहाँ पर अगर आप अपने स्कूल के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना एडमिन लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। एंड अगर आप टीचर के लिए कोई स्टाफ अगर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो टीचर लॉगिन पे जाएगा। तो मैं अपने स्कूल के लिए पहले करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन पे क्लिक करूंगा। एंड अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा एंड पासवर्ड, दोनों को फिल करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा तो आपका जितना भी डेटा है वो सारा रिटर्न आ जाएगा। और अगर आपको फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है, सबसे पहले नीचे देखिए रेड कलर का बटन में दिख रहा है आपको क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। मैं इस पर क्रिएट कर रहा हूँ। एंड नाउ यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इंटर योर ईमेल। मैं अपना ईमेल डालता हूँ एंड अपना स्कूल का नाम डालता हूँ। आपका जो स्कूल का नाम है आप उसको करेक्ट तरीके से, सही तरीके से डालिएगा। एंड कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपना कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एक अच्छा पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन था, इसमें था फर्स्ट में, इसमें जो है इसमें आप दोनों में सेम पासवर्ड यूज करना है, दोनों में सेम यूज करना है। ठीक है, दोनों में सेम पासवर्ड यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे साइन अप बटन पे। है ना, यहाँ पर आप अपना यू डैशबोर्ड डालिएगा। अगर आपके पास यू डैशबोर्ड है तो आप सिंपली डालिएगा, अगर नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। मेरे पास यू डैशबोर्ड है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो मैं कोई भी एक रैंडम यू डैशबोर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद मैं स्कूल का नाम फिर से फिल करता हूँ, डेमो पब्लिक स्कूल। एंड अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना करेक्ट एड्रेस डालिएगा। चलिए मैं अपना कोई भी एक रैंडम एड्रेस डाल दे रहा हूँ, डेमो धनबाद झारखंड इंडिया। अब अपना अच्छा से सारा डिटेल को फिल कीजिएगा पिन कोड वगैरह के साथ। एंड नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट एकेडमिक ईयर एंड एंड एकेडमिक ईयर। तो आपको एक एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट एकेडमिक ईयर है मेरा 25 एंड एंड एकेडमिक ईयर है मेरा 26। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का सेव बटन, सेव डिटेल्स। तो आप इसको क्लिक कीजिएगा एंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर आया री लॉगिन का ऑप्शन। आप सिंपली फिर से री लॉगिन बटन पे क्लिक किए एंड यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है जो अभी हमने डाला था, यूज किया था अकाउंट क्रिएट करते समय। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना डिटेल। चलिए, सिंपली आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि ये सब है क्या।
तो ऊपर में देखिए आपका अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर कॉर्नर में आपको। अगर हम बैक प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिख रहा है ऊपर कॉर्नर में अकाउंट वाला, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करते आपका सारा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर में दिख रहा है आपको स्कूल आईडी, बेसिकली ये स्कूल आईडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। तो जो स्कूल आईडी है, सिंपली आप जब टीचर को जब स्टाफ जब लॉगिन करेगा, किसी स्टाफ जब लॉगिन करेगा अकाउंट क्रिएट करेगा तो उस समय मांगेगा स्कूल आईडी। ठीक है, तो वहां पर जब वो स्कूल आईडी देगा इस स्कूल का, तो वो इस स्कूल का जितना भी डिटेल्स है वो देख सकता है। अगर आप स्कूल आईडी नहीं दीजिएगा तो आपका डिटेल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डिटेल देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो सिलेक्ट लोगो है, यहाँ पर अपन लोगो डाल दीजिएगा, सिलेक्ट लोगो करके आपका जो भी लोगो है आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, आप अपना लोगो यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड एस्टेब्लिश डेट नीचे दिख रहा है, देखिए नीचे जो दिख रहा है एस्टेब्लिश डेट, यहाँ पर डालने के लिए सबसे पहले आपको एडिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। एडिट बटन क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी स्कूल का एस्टेब्लिश डेट है, यानी कि जिस दिन स्कूल आपका, जिस साल से आपका स्कूल चालू हुआ था वहां पर वो डेट डालिएगा एंड सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। एंड देन उसके बाद बैक प्रेस कीजिएगा। नाउ यहाँ पर काम होने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, स्कूल्स का जितना भी बेसिक डिटेल्स रहेगा वो सबको हमको फिल करना है। सबसे पहले कोई भी अगर न्यू एडमिशन लेने से पहले पहला जो हमारा काम रहेगा, जितना भी स्कूल्स का बेसिक डिटेल्स है उस चीज़ को फिल करना है। उसमें क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल जैसे एडमिशन फ़ी एंट्री है, फ़ी सेटअप है एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं एडमिशन फ़ी एंट्री को हम फिल करते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जो दिख रहा है एडमिशन फ़ी एंट्री का ऑप्शन, इसको हमको क्लिक करना है। एंड देन हर एक क्लास वाइज अपना दिया हुआ है, प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आपको क्लास वाइज सारा का सारा फ़ी इंटर कर देना है जो हम एडमिशन के समय पे लेंगे। ठीक है, तो हम क्लास प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी हम एक रैंडम कोई भी ले रहे हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम प्ले का ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, ऐड कस्टम फ़ी, एडिट कस्टम फ़ी एंड सेव डिटेल्स। ठीक है, तो हम ऐड कस्टम फ़ी पे क्लिक करेंगे एंड वो फ़ी हम यहाँ पर लिखेंगे, वो फ़ी का नाम लिखेंगे जो हम एडमिशन के समय लेंगे। तो हम लिख सकते हैं एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी जो हमारा है 5000। फिर ऐड कस्टम फ़ी क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर फ़ी नेम इंटर करेंगे जो हम दूसरा फ़ी लेना चाहेंगे, जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं। डेवलपमेंट फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी वो हमारा हो सकता है 500। एंड और अगर आप कुछ फ़ी है तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप कीजिएगा, कोई भी अगर फ़ी चाहिए तो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा एंड उसका कीमत लिख दीजिएगा, जो प्राइस है वहाँ पर लिख दीजिएगा एंड उसके बाद आप सेव डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल फी सेव्ड यहाँ पर आ चुका है मैसेज एंड हम बैक प्रेस करते हैं। उसके बाद इसी तरह आप सारा क्लास वाइज भर लीजिएगा, अपने क्लास के अकॉर्डिंग क्या क्या फ़ी है, क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, भर लीजिएगा। एंड सेकेंड जो हमारा टास्क रहेगा वो यहाँ पर जो दिख रहा है फ़ी सेटअप, यानी मंथली फ़ी सेटअप। तो फ़ी सेटअप पे क्लिक करेंगे। फ़ी सेटअप यहाँ पर जो दिख रहा है फ़ी सेटअप, इस पर हम सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आएगा। तो इस पर भी हम क्या करना है कि क्लास वाइज मंथली फ़ी हमको फिल करना है। तो क्लास कोई भी हम रैंडम क्लास 2 ले लेते हैं एंड ऐड कस्टम फ़ी। पहले से हमने कुछ डिटेल फिल किया था, फॉर एग्जांपल ट्यूशन फ़ी 800 है, लाइब्रेरी फ़ी 500 है एंड कुछ भी यहाँ पर हम ले सकते हैं जो हमारा फ़ी है। स्पोर्ट्स फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी हम फॉर एग्जांपल 600 है। तो आप ये सब इसी तरह ऐड कस्टम फ़ी करके आप भर सकते हैं जो आपका फ़ी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर रैंडम फ़ी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग। एंड देन आपको यहाँ पर सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑल फी सेव्ड क्लिक आ चुका है, हम बैक प्रेस करते हैं एंड नाउ यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेन चीज़ रहेगा वो रहेगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अभी हम बताएंगे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो अपने स्कूल्स में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उनके लिए है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन हमने कुछ व्हीकल को रजिस्टर पहले से किया हुआ है, जैसे ऊपर में है वो दिख रहा है आपको। तो हम एक नया एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन को ऐड करते हैं, नया व्हीकल को ऐड करते हैं। तो प्लस का आइकन को क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हम व्हीकल का नाम लिखेंगे। व्हीकल का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वैन। एंड व्हीकल नंबर उसको हम जो भी है व्हीकल नंबर जो भी है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी व्हीकल नंबर है आप अपने हिसाब से जो व्हीकल नंबर आपका टाइप कर लीजिएगा। एंड ड्राइवर नेम, ठीक है, ड्राइवर नेम जो भी है आप
टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, जो ड्राइवर का जो फ़ोन नंबर है आप यहाँ पर इसको इंटर कर दीजिएगा। सिंपली जो ड्राइवर का फ़ोन नंबर है, अब जो भी है ड्राइवर का फ़ोन नंबर आप यहाँ पर उसको इंटर कर दीजिएगा। एंड देन आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है, रेड ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर ऐड रूट का ऑप्शन। यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको आप क्लिक कीजिएगा। एंड देन यहाँ पर आप रूट नेम डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक रूट नेम लेता हूँ, जैसे धनबाद। ठीक है, धनबाद, धनबाद लिए और उसका जो चार्ज है वो 600 रुपीज़ है। ठीक है, एंड फिर अगर हमको कोई और रूट ऐड करना है कि नहीं, ये जो वैन है वो और रूट भी जाती है, जैसे कि हम मान लेते हैं रांची। ये जो वैन है ये रांची भी जाती है, जिसका प्राइस है 800 रुपीज़। आप अपने अकॉर्डिंग जो जो एड्रेस वो व्हीकल जाती है उसका आप यहाँ पर फी डिटेल्स ऐड कर लीजिएगा, रूट नेम कि कौन कौन सा रूट जाता है, एंड फी डिटेल्स जो है उसका ऐड कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पर जो सेव बटन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर सेव, ठीक है, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आप इसको क्लिक करके आप उसका डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एडिट करना है डिटेल तो एडिट बटन क्लिक करके आप सारे डिटेल को एडिट कर सकते हैं। नाउ हम लोग बैक प्रेस करते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को ऐड करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए नीचे जो दिख रहा है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट, इसको आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही ऐड स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पर एडमिशन नंबर मांग रहा है, हम अपना स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। तो हम एडमिशन नंबर हम 2 डालते हैं एंड सर्च स्टूडेंट। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एड्रेस का, तो आप हम कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं धनबाद सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट व्हीकल का नीचे ऑप्शन दिख रहा है। अब धनबाद जो व्हीकल्स हमारा धनबाद जाते हैं उसका लिस्ट का यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे वैन और मैजिक, ये जो दोनों व्हीकल्स है वो दोनों धनबाद से होते हुए गुजरता है। तब दोनों में से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैजिक सेलेक्ट करता हूँ एंड देन सेव ट्रांसपोर्ट पे करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ गया ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेटेड। तब हम यहाँ से बैक प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्टूडेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट में ऐड हो चुका है। तो हमारा जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था स्कूल का वो हमने ऐड कर चुका है। ठीक है, अब ऑप्शन ये आता है न्यू एडमिशन का। अब न्यू एडमिशन कैसे करेंगे? सिंपली हम न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। कोई भी हम स्टूडेंट्स का एक नाम फिल कर देते हैं, कोई भी शुभम, एंड उसका जो फादर नेम है जो भी है हम लिख सकते हैं कोई भी। तो हमने उसका फादर नेम डाल दिया एंड हमने उनका मदर नेम भी यहाँ पर फिल कर दिया। यहाँ पर उसका फिर आधार नंबर, अगर जो डिटेल्स है आपके पास अवेलेबल है तो उसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जेंडर है, आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। आप डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या क्या सिलेक्ट करना है, क्या क्या सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जो सिलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड जिसको नहीं सिलेक्ट करना है आप उसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एंड मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास 1। एंड नीचे आपको दिख रहा होगा प्रीवियस स्कूल। अगर आपको पता है कि प्रीवियस स्कूल वो जो हम जिसका एडमिशन ले रहे हैं उसका प्रीवियस स्कूल का नाम क्या था एंड कौन सा पिछले साल कौन सा क्लास में पढ़ता था, तब इसको फिल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं एंड सेव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ तक सेव हो गया हमारा। और अभी जो हम सेव किए, अगर ये स्टूडेंट का आपको डिटेल देखना है तो सिंपली आप यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल पे जाइए, क्लास 1 क्लिक कीजिए, जिस स्टूडेंट का हमने अभी एडमिशन किया था। जैसे उसका स्टूडेंट था शुभम नाम था और उसका एडमिशन नंबर है 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम है शुभम एंड एडमिशन नंबर है 3। आप चाहे तो उसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं शुभम। यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा शुभम। ऊपर में यहाँ पर सर्च करके भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड नाउ अगर हमको क्या करना है, इसका जो मंथली फ़ी है वो सबमिट करना है। तो मंथली फ़ी सबमिट करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सबमिट फ़ी पे। यहाँ पर जो दिख रहा है सबमिट फ़ी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। एंड शुभम का अगर हमको फ़ी ऐड करना तो उसका एडमिशन नंबर हम पता करेंगे, तो उसका एडमिशन नंबर था 3। ठीक है, फाइंड स्टूडेंट आ गया उसका डिटेल। एंड आप ऊपर में देख रहे होंगे कि अप्रैल और मई का वो दोनों का चेक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो एडमिशन है उसका जून में किया था, तो अप्रैल और मई का जो फ़ी है वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो एडमिशन है जून में किया था, जिसकी वजह से अप्रैल और मई का फ़ी नहीं लगेगा। तो हमने जो फ़ी ऐड किया था स्मार्ट क्लास, ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, जो मंथली फ़ी के लिए, वो हमको यहाँ पर सारा का सारा दिख रहा है। एंड टोटल जो फ़ी है वो होता है हमारा 1400। और इसमें जो 2 ऑप्शन है, एक है टोटल फ़ी, एक है कंसेशन अमाउंट।
कंसेशन अमाउंट में अगर आप उसको कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 200 डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। और वो अभी कितना पेड कर रहा है, 1400 में 1200 पे कर रहा है, हमने 200 उनको डिस्काउंट दिया था। अब नाउ यहाँ पर हम कलेक्ट फ़ी कर सकते हैं, हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जून पे भी टिक लग गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में कि जून पे भी हमारा जो चेक लग चुका है, तो यानी हमारा जो फीस सबमिट है जून का हो चुका है। और इसके बाद अगर आप फीस सबमिट करना चाहेंगे तो सबमिट नहीं लेगा, क्योंकि अभी जो करंट मंथ चल रहा है वो जून है, तो जून का ही फ़ी आप ले सकते हैं। जुलाई का अगर लेना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसका हमको रिपोर्ट चाहिए कि अभी जो हम फीस सबमिट किए हैं उसका रिपोर्ट चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर फ़ी रिपोर्ट्स पे जाइएगा एंड सेलेक्ट क्लास कीजिएगा। ऊपर में देख सकते हैं हमारा लोगो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमारा लोगो नहीं दिख रहा, ऊपर में लोगो नहीं दिख रहा है। इस वजह से लोगो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई लोगो सेलेक्ट नहीं किया था। आप जब लोगो सेलेक्ट कीजिएगा तो ऊपर में आपका दोनों का जो लेफ्ट और राइट है दोनों साइड आपका स्कूल का लोगो दिखेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्लास 1 सेलेक्ट किया, अब उसका एडमिशन नंबर फिल करेंगे एंड वो मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ का हमको रिसिप्ट चाहिए। तो हमने 25 मंथ का हम लोग जो 6 मंथ का यानी कि हम लोग जून का हम लोग मंथली फ़ी हम रिसिप्ट चाहिए, क्योंकि हमने उसी का सबमिट किया है। तो गेट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे फ़ी डिटेल नहीं आया, और एक बार गेट रिसिप्ट क्लिक करते हैं। हाँ, हमारा सारा फ़ी डिटेल आ गया। स्मार्ट क्लास 400, ट्यूशन फ़ी 500, लाइब्रेरी फ़ीस 500, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 600। हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको ऐड किया था, जिसकी वजह से टोटल जो फ़ी आ रहा है वो 600 है, ठीक है। ये एडमिशन नंबर 2 का हमने शायद 3 का डाला था, हम 3 का देखते हैं, तो 3 का, तो ये रहा हमारा 3 का एडमिशन फ़ी, ठीक है, फ़ी रिसिप्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पर सेव एज़ फॉर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर सेव एज़ PDF फॉर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यानी कि आप जब इसको सेव कीजिएगा तो आप इसको व्हाट्सअप में शेयर कर सकते हैं। हम इसका नाम लिख देते हैं शुभम, ठीक है। यहाँ पर सेव हो गया। ये डॉक्यूमेंट फाइल में जाके आपका फाइल में जब चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर में, तो आपका ये जो PDF है वहाँ पर वो मिल जाएगा। एंड नीचे दिख रहा है गेट एज प्रिंटेबल फॉर्मेट, इसका मतलब जब आपको प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सेव एज प्रिंटेबल फॉर्मेट में कीजिएगा, ठीक है। यह स्पेशली प्रिंट के लिए एक ऑफिस कॉपी होगा और एक स्कूल कॉपी होगा, ये प्रिंट करने के लिए आप रिसिप्ट जब हम प्रिंट में दे सकते हैं, तो जब आपको रिसिप्ट फिजिकली देना होता है, जब आप रिसिप्ट को फिजिकली दीजिएगा तब उस मेथड को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 2 मेथड दिखा, एक ऑफिस कॉपी होगा, एक स्टूडेंट कॉपी होगा। जब आपको रिसिप्ट को फिजिकली देना होगा तब यहाँ से आप ये कर सकते हैं। नाउ बैक प्रेस करते हैं। उसके बाद अगर आपको एडमिशन रिसिप्ट चाहिए तो सिंपली हम एडमिशन रिसिप्ट करेंगे क्लिक, एंड यहाँ पर एडमिशन नंबर डालेंगे एंड गेट रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जितना भी डिटेल्स है वो सारा का सारा यहाँ पर दिख गया अमाउंट के साथ। हम फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हमारा लोगो इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई लोगो ऐड नहीं किया हुआ है। आप अपना लोगो ऐड कर लीजिएगा तब आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरह जितना भी डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंक्वायरी है, इंक्वायरी आप यहाँ पर अगर कोई स्कूल में आपका इंटर करता है इंक्वायरी के लिए तो आप वहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। साहिल कौन सा क्लास के लिए अप्लाई कर रहा था, फॉर एग्जांपल हम क्लास 4 लिख दे रहे हैं, एंड पेरेंट्स नेम जो भी है आप वहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, एड्रेस जो भी है फिल कर दीजिएगा एंड सेव कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बैक प्रेस करते हैं और अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो फिर यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और उसको कुछ एडिट करना है आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बैक प्रेस करते हैं तो ना यहाँ तक तो सब सॉर्टेड है ना। उसके बाद यहाँ पर अब जब नीचे देखिएगा कॉर्नर साइड में तो दिखेगा आपको कलेक्शन हिस्ट्री। तो बेसिकली जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो जितने भी फ़ी आप कलेक्ट किए हुए हैं आपको सारा उसका डिटेल दिख जाएगा कि एडमिशन नंबर उतना है, नेम वो है, और आप क्या फ़ी है तो मंथली फ़ी आप कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और नीचे अमाउंट दिख रहा होगा आपको डार्क के कलर डार्क ब्लैक में आपको अमाउंट दिख रहा होगा और उसका ऊपर डेट दिख रहा होगा कि कौन सा डेट को हम किसका हम फ़ी कलेक्ट किए थे। भले आपको दिखाई दे रहा है कि हमने आपके सामने एक किया था तो बेसिकली हमने और भी ज़्यादा कलेक्ट किया था। तो एडमिशन नंबर 1 2 3 सबका दिख रहा है और अमाउंट भी दिख रहा है कि हमने कितना अमाउंट कलेक्ट किया था और कौन से डेट को किया था, तो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो बेसिकली हमने ये सारा डेट सारा आज ही किया हुआ है, तो जिसकी वजह से सारा आज दिख रहा है आपको, सारा 30 को दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको सारा अमाउंट दिख जाएगा जो आप कलेक्ट किए थे, ठीक है। सो नाउ उसके बाद जो भी डिटेल्स बच रहा है आपको वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद ज़्यादा वैसा कुछ बचा नहीं। और भी इसमें ये ऐप में सिर्फ इतना ही फीचर्स नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, ठीक है। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं